आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। कल से लागू हुई नई जीएसटी दरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पदयात्रा कर जानी कारोबारी और ग्राहकों की राय। कहा, अर्थव्यवस्था को नई गति देगा जीएसटी सुधार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिला सशक्तिकरण के संकल्प को और मजबूत करेगा ये प्रयास। 61 वर्षों बाद भारत स्काउट एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। 23 से 29 नवंबर तक चलेगा आयोजन। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की हो रही पूजा अर्चना। प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुबह से लगी है कतार। और अब समाचार विस्तार से। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार कल से लागू हो गए। आम लोगों को इसके लाभ बताने और इसे लेकर लोगों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जन जागरण पदयात्रा की और व्यापारियों और आमजन से जनसंपर्क किया। मुख्यमंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान के पहले चरण की शुरुआत करते हुए कारोबारी प्रतिष्ठानों में जाकर व्यापारियों और ग्राहकों से बात कर जीएसटी सुधारों पर उनकी प्रतिक्रिया जानी। उन्होंने कारोबारियों से आग्रह किया कि घटी हुई जीएसटी का लाभ ग्राहकों को अवश्य दें। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली का एक उपहार दिया है जीएसटी में अब तक के सबसे बड़े रिफॉर्म करके, जिसमें सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं को जीएसटी की दर को घटा करके 18 और 12% से कम करते 5 या 0 पर ला दिया है। ये रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा। आम उपभोक्ता पर्व और त्योहार को उल्लास और उमंग के साथ मनाएगा। उधर राज्य कर विभाग ने करीब 250 अधिकारियों को लोगों के बीच पहुंचकर जीएसटी के बारे में विस्तृत जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी है। उधर किस उत्पाद का दाम कितना घटा है, इसकी सही जानकारी के लिए सेविंग्स विद जीएसटी पोर्टल शुरू किया गया है। उपभोक्ता इस पोर्टल पर जाकर नई दरों से पहले और बाद में उत्पादों की कीमतों की तुलना कर सकते हैं। जीएसटी कम होने से प्रदेश के व्यापारियों और जनता में उत्साह का माहौल है। गौतम बुद्ध नगर के व्यापारी कुलदीप शर्मा ने जीएसटी की नई दरें लागू होने को सराहनीय कदम बताया है। जो नई दरें चालू हो रही है जीएसटी को लेकर, जो गवर्नमेंट ने लागू करी है, इसका बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। हम सभी व्यापारी इसका स्वागत करते हैं। जो 28 थी उसको 18 पे लेके आए हैं और जो 5 थी उसको 0 भी करा है। तो ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है हम व्यापारियों के लिए भी। इससे हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को भी इसका विशेष लाभ मिलेगा। जौनपुर के राजेश पांडे ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव के जरिए आम जनता को काफी राहत मिलेगी। जीएसटी के नए दर लागू हो रहे हैं जो कि आम जीवन में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी इसको बचत उत्सव का नाम दिया है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुएं जिनकी कीमतें कम हुई हैं, उनकी खरीदारी में लोगों को आसानी होगी। सरकार ने कल नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का फैसला किया है। महिला लाभार्थियों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का ये कदम महिला सशक्तिकरण के संकल्प को और मजबूत करेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार प्रत्येक नए कनेक्शन पर 2000 से अधिक रुपए खर्च करेगी। हमारी बहनों को 25 लाख अधिक उज्ज्वला कनेक्शन मिलेंगे। ये योजना 2016 में जिसकी शुरुआत हुई थी उसमें 10 करोड़ 30 लाख ऑलरेडी थे। अभी मिलके मुझे लगता है ये 10 करोड़ 60 लाख तक चले जाएंगे। अलग अलग वर्गों से डिमांड थी कि उज्ज्वला कनेक्शन बढ़ने चाहिए, तो मुझे बहुत ही खुशी है कि इस शुभ अवसर पर ये एडिशनल बेनिफिट हमारी बहनों को मिलेगा। प्रदेश को 61 वर्षों बाद भारत स्काउट एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी का अवसर मिला है। 23 से 29 नवंबर तक होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन 24 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रस्तावित है। इसके लिए लखनऊ में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ गेटेड टेंट सिटी बसाई जाएगी। ये शिविर युवाओं को वैश्विक भाईचारे का अनूठा संदेश देगा। इस टेंट सिटी में 35,000 लोगों के ठहरने की सुविधा होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKB पर भी उपलब्ध है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 25 सितंबर को प्रस्तावित मथुरा वृंदावन दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रपति अपने इस एक दिवसीय दौरे में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर समेत अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगी। आगरा के मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति का आगमन ट्रेन से होगा। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कल से लागू हुए नए कर ढांचे के तहत जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम करके नागरिकों को और प्रत्यक्ष राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कई सेक्टरों में टैक्स में भारी कटौती की है। इसी कड़ी में सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे घर बनाने में लगने वाली लागत में कमी आएगी। वहीं ईंटों के काम पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ईंट भट्टे चलाने वाले छोटे व्यवसायों को फायदा होगा। इन सुधारों में मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए 2 व्हीलर और छोटी कारों पर भी जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। नए कर ढांचे के अंतर्गत 350 सीसी से कम इंजन वाले 2 व्हीलर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसी तरह नई टैक्स व्यवस्था में छोटी कारों पर अब 18% टैक्स लगेगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सेवा और सुशासन यानी जनसेवा और सुशासन के मंत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति के अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों को नया रूप दे रही है और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार ला रही है। स्मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी परिदृश्य को नया रूप दे रहा है और आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2015 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य स्मार्ट और टिकाऊ समाधानों के माध्यम से भारत के शहरों में जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इस मिशन ने पिछले 1 दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। 8000 से ज्यादा परियोजनाओं में से लगभग 94% अब पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं कार्यान्वयन के उन्नत चरणों में है, जिससे मिशन के अंतर्गत कुल निवेश लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस पहल में मौजूदा क्षेत्रों का नवीनीकरण, विशिष्ट क्षेत्रों का पुनर्विकास और शहर व्यापी स्मार्ट समाधान शामिल है। इसके अलावा स्कूलों को डिजिटल कक्षाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, विरासत स्थलों का पुनरुद्धार हो रहा है, सार्वजनिक स्थलों को पुनः स्थापित किया जा रहा है और सड़कें अधिक बेहतर तथा सुरक्षित बन रही हैं। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश भर के देवी मंदिरों में भोर से ही भक्तों की कतार लगी हुई है। विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर, बलरामपुर स्थित देवी पाटन सहित सभी शक्तिपीठ और प्राचीन मंदिरों में देश प्रदेश से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से लागू हुई नई जीएसटी दरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पद यात्रा कर जानी कारोबारियों और ग्राहकों की राय। कहा, अर्थव्यवस्था को नई गति देगा जीएसटी सुधार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिला सशक्तिकरण के संकल्प को और मजबूत करेगा ये प्रयास। 61 वर्षों बाद भारत स्काउट एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। 23 से 29 नवंबर तक चलेगा आयोजन। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की हो रही पूजा अर्चना। प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुबह से लगी है कतार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।